नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिएगा, आज भारतीय संविधान में जो जो संशोधन हुए हैं लागू होने के बाद में, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद में जो जो संशोधन उसमें हुए हैं उनका सबको लेके आज जो है लगभग 50% से ज़्यादा की हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। चुनाव कानून जो विधेयक था 2021 वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जो है वो ये जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये संशोधन हुआ है, चुनाव कानून जो है उसमें संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया। संसद के कौन से सदन में ये प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया था लोकसभा में। चलिए सवाल हमारा अगला रहेगा कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 किस अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये कराधान कानून संशोधन की बात है, कराधान अधिनियम की बात है, 2021 की बात है। तो ये जो है वो करता है आयकर अधिनियम 1961 में जो है वो इन्होंने संशोधन किया था। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने वाला संशोधन था, यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा था। तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो एक मौलिक अधिकार था, जो मूल अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता आदि जो शब्द हैं वो कब शामिल किए गए थे। तो इन शब्दों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 को, उस समय इनको शामिल किया गया था। सवाल नंबर अगला रहेगा कि दादर और नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था कि इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वो था 10वां संविधान संशोधन 1961। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है। 103 की बात है, 2019 में ये हुआ था। तो ये था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कि कितना प्रतिशत है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि 10% है। कितना है, 10% है, इसको शामिल किया गया। सवाल अगला रहेगा कि किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेशों तक भी बढ़ाया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। इसके आधार पर उच्च न्यायालयों का जो क्षेत्र अधिकार था वो केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। सवाल नंबर अगला है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो था वो 2014 में पारित किया गया, और उसके बाद में तेलंगाना जो है शायद राज्य बना था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये बात कही गई थी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखना है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का ये कानून बनाया गया था। सवाल नंबर अगला रहेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संविधान में कब लाया गया। अनुच्छेद 51A की अगर हम बात करें तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में जो है वो लाया गया था। सवाल नंबर अगला रहेगा कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, और इसमें जोड़ा गया था नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई।
तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो स्थापना है वो 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा की गई। सवाल अगला रहेगा कि 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बढ़िया सवाल है। 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 89वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। चलिए अगला रहेगा कि 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात कर रहे हैं 71वें संविधान संशोधन की जो कि 1992 में हुआ था और उसमें 8वीं जो अनुसूची है भाषाओं से संबंधित उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सवाल अगला है कि शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किस संशोधन द्वारा शुरू किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो दिया गया वो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाने लगा। सवाल नंबर अगला है कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटा के जो है वो 18 वर्ष की गई थी। यानी मतदान की बात करें तो वो 21 से 18 वर्ष जो है वो 61वें संविधान संशोधन 1998 के द्वारा जो है वो की गई थी। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है वो दिया गया था। अगला सवाल रहेगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कब किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन सन 2005 में किया गया था। सवाल नंबर अगला रहेगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो वस्तु और सेवा कर की अगर हम बात करें तो 101वें संविधान संशोधन जो कि सन 2016 में हुआ था इसमें ये लागू किया गया। आगे बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है वो क्या जोड़ा गया था। अगर हम बात करें पहले संविधान संशोधन की तो इसमें जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बात करें कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ने का काम हुआ था 73वें संविधान संशोधन सन 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि अनुच्छेद 15 और 16 में जो संशोधन है वो कब किया गया था। तो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन जो है वो 103वां जो संविधान संशोधन था 2019 उसमें ये संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें दल विरोधी, दल बदल करते थे ना नेता, तो उसको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया। तो उसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। आगे बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 यानी 22 रहेगा आगे को किस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया। 366 की अगर हम बात करें तो 26वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1971 में, उसके द्वारा जो है वो इसमें संशोधन किया गया था। आगे बात करें अनुच्छेद 297 में संशोधन के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया। तो 297 में संशोधन के लिए 40वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो पारित किया गया था। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी, यानी 100वां जो संविधान संशोधन था उसको स्वीकृति देने वाले थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे भाई? प्रणब मुखर्जी। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात करें कि किस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 268 के तहत मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति है। मूल अधिकारों को अनुच्छेद 268 के द्वारा जो है वो ये बात कही गई थी। 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को आपातकालीन की स्थिति में जो है वो कम किया जा सकता है। आगे बात करें कि अनुच्छेद 31 को किस अधिनियम द्वारा संविधान से हटाया गया।
तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21A की बात है जो कि शिक्षा का अधिकार देता है, तो इसमें संशोधन किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। सहकारी समितियों को जो है वो संवैधानिक दर्जा देने का काम 97वें संविधान संशोधन जो कि सन 2011 में हुआ था, अनुच्छेद 43B में संशोधन ये किया गया था जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। आगे बात करें कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बढ़िया सवाल है। 86वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को किस अधिनियम द्वारा अनुमोदित किया गया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा जो समझौता हुआ था वो 100वें संविधान संशोधन सन 2015 जो है 15 नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, चलिए इसका जो है अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में किया गया। तो 42 हाँ सॉरी सही है, 100वां संविधान संशोधन जो था 2015 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें 100वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन था वो था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये किया गया था 1976 को। आगे बात करें कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऐसा संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन जो कि किसके नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 जो है वो की गई थी। तो 525 से बढ़ा के 545 की गई थी 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। आगे है कि 31वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ये सीटें बढ़ाने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। कौन थे भाई, इंदिरा गांधी थी 1972 में। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन था मोदी जी के काल में 2019 में ये हुआ था और इसमें SC/ST को जो आरक्षण है 2030 तक बढ़ाया गया। अगला है कि किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ विधानसभा में मिली। तो विधानसभा जो मिली थी वो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा मिली थी। आगे है कि किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से बढ़ा के 20 कर दिया गया, घटा के 20 कर दिया गया। लोकसभा में जो संघ शासित प्रदेश थे उनका प्रतिनिधित्व कम करने का काम किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। सवाल अगला है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे है कि पर्यावरण की संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान जोड़े गए थे। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया। तो 87वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था। उसके बाद में निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन था उसका प्रावधान उसमें किया गया था। अगला है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वो था अनुच्छेद 301 के द्वारा उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिली थी। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को संविधान में शामिल किया गया। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
चलिए अगला सवाल है कि इस अधिनियम द्वारा भारत की संसद राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, तो उसके द्वारा विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी, भारतीय संसद में जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी, उन सबको समाप्त कर दिया गया। आगे देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो ये स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसकी सिफारिश पर ये काम किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो मौलिक कर्तव्य उस समय कितने थे? 10 थे। आगे है कि पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था। पांडिचेरी की बात है, केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया था 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था। मंत्री परिषद का आकार को सीमित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन सन 2003 जो है वो पारित किया गया था। अगला है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यालयों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की अगर हम बात करें तो ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये बात कही गई थी। आगे बात करें कि पंचायतों से संबंधित भाग 9 को कब जोड़ा गया था। तो पंचायतों से संबंधित जो भाग 9 था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है कि पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए 102वें संविधान संशोधन सन 2018 में जो है वो उनको संविधान संशोधन का जो संवैधानिक दर्जा है वो उनको दिया गया था। अगला है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 55वें संविधान संशोधन 1986 को जो है वो दिया गया था। तो चलिए आज के हमारे ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 50+ ये सवाल हैं। ठीक है, कैसे लगे सवाल कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।